लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का अवतार हो चुका है, वो यही है, दशरथ नंदन कौशल्या नंदन है। तो चलो हमारी तो समस्या है, सरोवर का जल अशुद्ध हो गया है, उसे शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध होगा? बोले शुद्ध होगा राम जी के चरणों के स्पर्श से। तो चलें, अब यहाँ तो आए नहीं, पर हमें तो अपनी समस्या का समाधान चाहिए। तो गए सब। राम जी ने कहा, कहो प्रभु, हम आप लोगों के यहाँ भी आने वाले हैं, आज्ञा करो कैसे पधारे। बोले हमारा सरोवर का जल बिगड़ गया, इसको आप शुद्ध कर दीजिए। अरे बोले हम तो क्षत्रिय हैं, आप सब ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, आप अपना चरण छुवाइए, शुद्ध हो जाएगा। उनके मन में बात तो ठीक कहते, हमने प्रयोग करके तो देखा नहीं, पर छुआया और कहीं नहीं हुआ शुद्ध तो बड़ी बेइज्जती होगी। पर राम जी ने सबको चढ़ा दिया, तो संकोच तो था, लेकिन धीरे से पांव छुआया तो और बिगड़ गया। अब सबके और लज्जा हो गई, कुछ नहीं। बोले प्रभु कुछ भी हम चाहे जितने बड़े हों, आखिर हैं तो जीव ही, आप परब्रह्म परमात्मा हैं, आप छुआ दीजिए। राम जी को तो भक्ता की महिमा स्थापित करनी थी, तो राम जी ने चरण छुआया तो जल सो रुधिर भयो नाना क्रमी भर गयो। भक्तमाल में टीकाकार प्रियादासी लिखते हैं जल सो रुधिर भयो। अब तक तो जल था, कम से कम सड़ांध बदबू कैसी भी आ रही थी, वो रक्त हो गया, बड़े बड़े कीड़े हो गए। छोटे छोटे कीड़े थे, वे मोटे मोटे हो गए, बड़े बड़े हो गए। लोगों ने कहा कि ये तो लगता है भगवान है नहीं, नकली भगवान है, असली भगवान नहीं है। असली को नकली समझने लगे। लेकिन फिर बार बार आवे कि वेदादि शास्त्रों में तो लिखा है कि यही परमात्मा है, ये क्या हो रहा है? कब भगवान आपकी लीला हमारी समझ में नहीं आ रही है, आप कृपा करो, हमारा समाधान करो, ये जल बिगड़ गया है। भगवान ने कहा देखो ऋषियों, क्षमा करना, आप अपराध बने तो दुखी न होना। ये सरोवर का जल शबरी के तिरस्कार के कारण, शबरी के अपराध से सरोवर का जल विकृत हुआ है। कैसे हुआ? एक ऋषि स्नान करके आ रहा था और शबरी, ब्रह्मवेला का समय था, शबरी मार्ग में झाड़ू लगा रही थी, कुछ विलंब हो गया तो झाड़ू से एक कंकड़ी उछटकर ऋषि के पैर में लग गई। उसने शबरी का अपमान किया और अरे मुझे अशुद्ध कर दिया। फिर उसे स्नान किया इसी सरोवर में, इससे जल बिगड़ा। बोलो यही सत्य घटना है कि नहीं? बोले हाँ बस बात तो सही है। लेकिन ये कोई नहीं समझ रहा था कि शबरी के अपमान के कारण बिगड़ा है। तो शबरी की चरणरज का स्पर्श हो जाए, शबरी चरण छुआ दे तो शुद्ध हो जाएगा। वो शबरी जी ने सुना, शबरी जी तो भाग गई जंगल में। राम जी हमारी महिमा बढ़ा रहे हैं, शबरी जंगल में भाग गई। अब इस घनघोर जंगल में शबरी को पता कौन करे, कौन खोजे? बोले महाराज वो तो कहाँ गई, कहाँ भाग गई पता नहीं। राम जी ने कहा जहां शबरी जी खड़ी थी वहां की रज उठा करके सरोवर में डालो। और जैसे ही वहां की रज उठा करके सरोवर में डाली गई, जैसे स्फटिक मणि निर्मल होती है, स्फटिक मणि के समान अत्यंत निर्मल जल हो गया। शबरी ने योगाग्नि में अपने देह को भस्मसात करके वो तो भगवान के धाम को चली गई। ऋषि रोने लगे। जब तक शबरी जीवित रही तब तक शबरी की महिमा हम लोग नहीं समझ पाए, और अब जब शबरी भगवत धाम चलेगी, सबके सामने योगाग्नि में अपने देह को भस्म करके भगवत धाम चली गई, तो अब हमारे पास केवल पश्चाताप रह गया। शबरी की महिमा हम नहीं जान सके। इतनी बड़ी भक्ता शबरी। भगवान अब प्रायश्चित बताइए भक्तापराध का। ठाकुर जी ने कहा तुम लोग शिवरी जी के, शबरी जी के सहित मेरी प्रतिमा की स्थापना करो और उसकी प्रतिष्ठा करो, पूजा करो, तो तुम्हारा ये अपराध समाप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो दंडकारण्य क्षेत्र माना जाता है, आज भी वहां प्राचीन पौराणिक तीर्थ है शबरी नारायण। हमारे त्यागी जी वहां काफी समय रह के आए हैं शबरी नारायण में। भगवान श्री राम की चतुर्भुज प्रतिमा है और साथ में शबरी जी सेवा में खड़ी है। पुराणों में उस तीर्थ की महिमा का वर्णन है। शबरी नारायण बड़ा भारी मेला होता है।